केरल में बेंजरामुडु सामूहिक हत्याकांड ने पूरे देश को चौंका दिया है। मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वारदात के बाद पुलिस को 3 अलग अलग जगहों से मृतकों के चेहरे कुचले हुए शव मिले हैं। उन पर हथौड़े से वार किए जाने के निशान मिले हैं। भयानक वारदात को 3 जगहों बेंजामुडु, चुल्लालम और पेंगोड़ो में अंजाम दिया गया। आखिर कोई व्यक्ति इतना निर्दयी कैसे बन गया, ये जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 23 साल के अफान ने 24 फरवरी यानी सोमवार को थाने जाकर अपने भाई, दादी, चाचा, चाची और प्रेमिका की हत्या करने का जुर्म कबूल किया। सामूहिक हत्याकांड के एकमात्र आरोपी को पुलिस ने 27 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आरोपी की गिरफ्तारी की, जहां कथित तौर पर जहर खाने के बाद उसका इलाज किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट ने अस्पताल का दौरा किया और उसे 13 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश दिए। कोल्लम के एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा और कथित तौर पर अफान की प्रेमिका फरजाना का शव एक कुर्सी पर बैठी हुई अवस्था में मिला। फर्श पर खून फैला हुआ था। मौकाए वारदात से मिले साक्ष्यों के मुताबिक उसके माथे पर गहरी चोट थी, जो कथित तौर पर हथौड़े के भारी प्रहार के कारण लगी थी। संभवतः उस पर एक ही वार से उसकी मौत हो गई होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने हथौड़े से उस पर कई बार प्रहार किया था, जिससे उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। कुर्सी के पास रखी एक मेज पर अफान की एक खूबसूरत तस्वीर देखी जा सकती है, जिस पर खून की कई बूंदें थीं। पुलिस के मुताबिक अफान का अपने छोटे भाई अफसान के साथ हमेशा से बहुत करीबी रिश्ता था, लेकिन अफान ने कथित तौर पर हथौड़े से उसके सिर पर कई बार प्रहार किया, जिससे उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। अफसान की हथौड़े से हत्या करने के बाद उसके शव के चारों ओर 500 रुपए के कई नोट बिखेर दिए थे। अफान अफसान को यह कहकर घर ले गया था कि वो उसके लिए अरबी मांस चावल का व्यंजन कुझी मंथी से लाया है। अफान के चाचा लतीफ पर सबसे क्रूर हमला किया गया। अफान ने लतीफ के सिर पर कथित तौर पर हथौड़े से 20 से ज्यादा बार वार किया, जिससे उसका सिर पूरी तरह फट गया। लतीफ का शव ड्राइंग रूम में एक कुर्सी पर मिला। लतीफ की पत्नी सजीता अफान के लिए रसोई में चाय बना रही थी। उस पर भी कथित तौर पर पीछे से हथौड़े से कई वार किए गए। उसका शव रसोई के पास पड़ा मिला। उसकी मां शेमी हथौड़े से किए गए हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गई और उसका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर घटनाओं के क्रम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन संदेह है कि अफान ने अपनी दादी सलमा बीवी की बेंजामुडु के पास पेंगोड़े में उनके घर पर सबसे पहले हत्या की। अफान जब सलमा बीवी के घर गया तो वो अपने साथ हथौड़ा भी ले गया था। उसने सलमा बीवी की हत्या कर दी और फिर चुल्लालम में लतीफ और सजीता के घर चला गया। संदेह है कि लतीफ और सजीता की हत्या के बाद आरोपी अपने भाई अफसान को स्कूल से घर ले गया। सूत्रों का यह भी मानना है कि वो पहले फरजाना को अपने घर पहुंचा कर आया था। इसके बाद उसने कथित तौर पर पहले अपनी मां पर हमला किया, उसके बाद अपने भाई और अपनी प्रेमिका पर भी हमला किया। पुलिस ने बताया कि थाने जाने से पहले अफान ने एलपीजी वाल्व खुला छोड़ दिया था, ताकि अगर कोई रात में घर में घुसे तो विस्फोट हो जाए। इन सभी हत्याओं को अंजाम देने के बाद अफान शांति से थाने गया और अधिकारियों को बताया कि उसने 3 जगहों पर 6 लोगों पर हमला किया है और कहा कि वे सभी अब तक मर चुके होंगे। केरल में 23 साल के इस युवक की ओर से अपने 13 साल के भाई और 5 लोगों की हत्या और अपनी मां को गंभीर रूप से घायल करने की घटना ने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को स्तब्ध कर दिया। उनका कहना है कि आरोपी अफान एक शांत स्वभाव का मिलनसार और नेक दिल व्यक्ति था। किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा कि अफान ने ऐसा अपराध किया क्यों। अफान के घर के पास चाय की दुकान चलाने वाली एक महिला ने बताया कि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और उसकी देखभाल करता था। मैं यकीन नहीं कर सकती कि उसने ऐसा किया होगा। वो बहुत अच्छा लड़का था।
उसके बारे में कुछ भी बुरा कहने के लिए नहीं है। मैंने उसके छोटे भाई को घटना से पहले देखा था। पुलिस के आने से पहले हमें पता ही नहीं चला कि क्या कुछ हो गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि सामूहिक हत्याएं क्रूर थीं और आरोपी द्वारा नशीले पदार्थों के सेवन के सबूत मिले हैं। जांच के बाद ही दवा की सही प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ आरोपी के पिता का दावा है कि परिवार को कोई बड़ी वित्तीय समस्या नहीं थी। पुलिस ने कहा था कि हाल ही में वेंजामुडू में हुए सामूहिक हत्याकांड का कारण वित्तीय देनदारियां हो सकती हैं। सामूहिक हत्याकांड के आरोपी के पिता एक दिन पहले विदेश से लौटे और उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारे ऊपर कोई बड़ी वित्तीय देनदारी नहीं थी, हमारे परिवार में इस तरह बड़ी वित्तीय देनदारी का कोई मुद्दा नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार अफान ने ये 6 हत्याएं की क्यों? आप लोगों को क्या लगता है? इस पूरी खबर को जानने के बाद हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।